हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से बना है और हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमें इसे नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह संभावित रूप से हानिकारक हो सकता है। पानी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, ऐसा बहुत कम ही हम देखेंगे। पानी किसी खतरे का कारण बने, ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए जब आप पानी पी रहे हों तो हमेशा सुरक्षित रहना सबसे अच्छा है। उम्मीद है कि आप यहाँ बहुत सारी बेहतरीन जानकारी सीखेंगे। गहन या इंटेंस व्यायाम से ठीक पहले या उसके दौरान बड़ी मात्रा में पानी पीने से असुविधा और संभावित रूप से ऐंठन या जठरांत्र संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और यदि आप अपने भोजन के दौरान अत्यधिक मात्रा में पानी का सेवन कर रहे हैं तो यह आपके पाचन एंजाइम और पेट में एसिड को पतला कर सकता है, जो पाचन प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता होती है, जो कैल्शियम को हड्डियों तक पचाने में मदद करने के लिए होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के साथ ही कई अन्य चीजें, विशेष रूप से आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जरूरी है। लेकिन समस्या यह है कि जब हमारे शरीर में एसिड कम होता है तो इससे हमारे निचले हिस्से में असमान दबाव पैदा होता है, एसोफेजियल स्फिंक्टर, जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का कारण बन सकता है। जब आपका पेट पहले से ही अगर आपको दिल की समस्याओं के साथ साथ किडनी फेलियर की समस्या भी है, तो बहुत अधिक पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। यह तब होता है जब आपका डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आपको प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। और यदि आप कोई चिकित्सीय प्रक्रिया या परीक्षण करा रहे हैं जिसके लिए आपको पानी पीने से बचना पड़ सकता है, उस प्रक्रिया से पहले एक विशिष्ट अवधि के लिए पानी आपको दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। और इस बात से अवगत रहें कि आप कहां रहते हैं, क्योंकि कुछ नगर पालिकाओं में प्रदूषण अधिक है दूसरों की तुलना में। और ध्यान रखें कि कुछ दवाओं के लिए तरल पदार्थ के सेवन के संबंध में विशिष्ट निर्देशों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें। जल संबंधी किसी भी निर्देश के लिए दवा का लेबल पढ़ें। यदि आपको मतली या उल्टी का अनुभव हो रहा है तो अधिक मात्रा में पानी पीने से सावधान रहें, इससे स्थिति और भी बदतर बना सकता है। यदि आप बहुत सारा तरल पदार्थ अपने पास रिटेन कर रहे हैं, जो कि हम में से अधिकांश के पास आता है, बहुत अधिक सोडियम, नमक, छिपा हुआ नमक खाने से यह बहुत सारा तरल पदार्थ बनाए रखेगा। तभी आप अधिक पानी पीना चाहेंगे, क्योंकि इससे अतिरिक्त सोडियम से छुटकारा मिल जाएगा। या आप अधिक पोटेशियम मिला सकते हैं। अधिक पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने से आपके सोडियम का स्तर कम हो जाएगा। और यदि आप बहुत तेजी से ठंडा पानी पी रहे हैं, जैसे आप बहुत तेजी से आइसक्रीम खा रहे हैं, आप एक तरह से उस मस्तिष्क को स्थिर कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह मुंह और गले की रक्त वाहिकाओं के तेजी से ठंडा होने के कारण होता है। और जब वह ठंडा पदार्थ उन रक्त वाहिकाओं के संपर्क में आएगा तो वे संकीर्ण हो जाएंगी और सिकुड़ती है, और फिर बाद में तेजी से फैलती और चौड़ी होती है। यह फैलाव और संकुचन आसपास की नसों को उत्तेजित करता है, जिससे दर्द या बेचैनी होती है। यदि आप कोई एरोबिक व्यायाम करने वाले हैं, विशेष रूप से इधर उधर कूदना, दौड़ना या जॉगिंग करना, आप नहीं चाहेंगे कि पानी आपके पेट में इतना घूमता रहे, क्योंकि ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गड़बड़ी का कारण बनता है। यह निश्चित रूप से ऐंठन, सूजन और बहुत अधिक असुविधा का कारण बन सकता है। इसलिए सावधान रहें कि जब आप अत्यधिक व्यायाम कर रहे हों तो एक समय में बहुत अधिक पानी न पिएं। पानी कम से कम 30 मिनट पहले पिएं, 30 मिनट बाद पिएं। और यह भी ध्यान रखें कि जब आप बहुत सारा पानी पी रहे हों तो जल्दी न लेटें। यदि आप बिस्तर पर जाने वाले हैं तो बैठ जाएं, अपने आप को ऊपर उठाएं, अपना सिर और दिल ऊंचा रखें आपके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में। यदि आप लेटते हैं तो आप पर अधिक दबाव बन सकता है अन्न प्रणाली में, जो पेट तक पहुंच सकता है, जो कजीआरडी का कारण बन सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं, मुझे कितना पानी पीना चाहिए? इसका जवाब सबके लिए एक समान नहीं होता, अलग अलग है। और यह हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि गर्मी में बहुत समय बिताने, व्यायाम करने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। रात भर 6 से 8 घंटे आराम करने के बाद आप हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो अपनी कोशिकाओं को हाइड्रेट करने के लिए बस 1 या 2 गिलास पानी पिएं। यह निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जरूरी यह है कि आप तब तक इंतजार नहीं करना चाहते जब तक आपका मस्तिष्क यह न कहे कि आप प्यासे हैं।
तभी आप मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि यदि आप गर्म वातावरण में हैं, गर्मी से होने वाली थकावट, जिसके कारण हीट स्ट्रोक हो सकता है, तब तक बहुत देर हो सकती है। इसलिए प्यास लगने तक इंतजार ना करें। यह एक अच्छा विचार है कि पूरे दिन घूंट घूंट करके पानी पीते रहें। आप काफी स्वस्थ रहेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें